गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना तक लिख दिया है, रामचरितमानस उठा करके देखिए, लिखा है कि प्रोहितिक कर्म अति मंदा, ताकि वेद श्रुति करही निंदा। प्रोहितिक कर्म अति मंदा, प्रोहितिक कर्म को जो ब्राह्मण करता है वो अत्यंत मंद है। मंद क्यों है? निंदनीय है। क्योंकि प्रोहितिक कर्म इसलिए निंदनीय है कि अगर जजमान से कोई पाप हो जाता है तो उस पुरोहित को वो दान कर देता है। वो पाप का भागी कौन हो गया? पुरोहित। पुरोहित अगर उस पाप का भागी बन गया तो उसको क्या करना चाहिए? त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल अगर संध्या करता है, गायत्री का जप करता है, स्वाध्याय करता है, तो फिर वो उस पाप से वो वंचित हो जाता है। नहीं तो सबसे बड़ा बुरा कर्म जो है संसार में अगर पृथ्वी पे है तो वो है प्रोहितिक कर्म अति मंदा, ताकि वेद श्रुति करही निंदा। वेद और श्रुति, वेद पुराण उस कर्म की निंदा करता है। जो भी ब्राह्मण प्रोहितिक कर्म करता है, रामचरितमानस इसका प्रमाण है, उठा करके देख लीजिए आप। रामचरितमानस इसका प्रमाण है, जो लोग प्रमाण मांगता है। इसलिए सबसे आज लोग कहते हैं कि हम ये ब्राह्मण हैं, हम ये ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण किसी जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण किसी गोत्र से नहीं होता है। बंधुओं, सुधर जाओ। ये जो हमारे भारत में ये जो जातिवाद और जो मतभेद डाल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी और फिर से जो है आप लोग जो है गुलाम हो जाओगे। इसलिए जो है एक बात जान लीजिए, इस जातिता को छोड़ करके, मतभेद को छोड़ करके एकत्रित में एक सूत्र में फिर कोई हम राम के हैं, राम हमारे हैं, सनातन हमारा है, सनातन के हम हैं, एक सनातनी हो जाओ। जात बरादरी को छोड़ करके जब सनातनी इकट्ठे हो जाएंगे तो सनातन से बढ़ के कोई धर्म हो नहीं सकता है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन एक तंत्र में, एक सूत्र में आपको पिरोना होगा।